तो 26 सितंबर को राजस्थान में हुई रीट परीक्षा को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। आरएएस, आरपीएस से लेकर निचले स्तर तक अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी की संलिप्तता के आरोपों में पकड़े जा चुके हैं। कई निलंबित हुए हैं और इसी परीक्षा के आयोजन को सफल बताकर इसे गिनीज बुक में दर्ज कराने चले थे राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। अब वे भी और उनकी सरकार भी इन कार्रवाइयों के बाद विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। अब ये मुद्दा उनके लिए गलफास बन गया है। कैसे, देखिए ये खास रिपोर्ट। जो रीट का एग्जाम 25-26 लाख बच्चों का जो राजस्थान में हुआ, जिसका गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा, अगर गिनीज बुक वाले हमारी बात मानेंगे तो। शाबाश मंत्री जी, शाबाश। क्या खूब कहने आपके। ये गुड वाक्य लाते कहां से हो आप? राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी रीट परीक्षा से पहले पेपर आउट होने वाले एग्जाम को सफल बताते हुए जरा भी संकोच नहीं हुआ आपको। मंत्री जी, कुछ तो लाज रखी होती। क्या रीट परीक्षा में पेपर आउट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहते हो? 16.5 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य को संवारने वाली परीक्षा सरकार के लिए मानो मजाक बन गई हो। जिस परीक्षा के आयोजन से 5 दिन पहले और परीक्षा के बाद तक 50 से ज्यादा नकलची पकड़े गए, परीक्षा से एक दिन पहले पेपर आउट हो गया। बड़े बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ और तो और सरकारी शिक्षक से लेकर ब्यूरोक्रेसी के अहम पद यानी आरएएस और आरपीएस तक को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। उस परीक्षा को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सफल बताकर निश्चित तौर पर बेरोजगारों का अपमान कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा परीक्षा के तुरंत बाद खुद के नंबर बढ़ाने के लिए सामने आते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन उसके बाद से ही रोजाना हो रहे बड़े खुलासों पर मंत्री जी का मौन कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि परीक्षा से पहले और बाद में सामने आ रहा फर्जीवाड़ा क्या बेरोजगारों के साथ छलावा नहीं है? सरकार की नजर में अगर रीट परीक्षा का पेपर आउट नहीं हुआ है तो फिर एक आरएएस, 2 आरपीएस, एक जिला शिक्षा अधिकारी और 13 सरकारी कार्मिकों के निलंबन की कार्रवाई बेरोजगारों के गुस्से और विपक्ष के आरोप से बचने के लिए क्या महज दिखावा है? क्या सरकार सिर्फ निलंबन की कार्रवाई कर इन भ्रष्ट सरकारी मुलाजिमों को बचा रही है? क्योंकि शिक्षा मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि जांच में दोषी पाए गए तो ही इन्हें बर्खास्त किया जाएगा। और इतनी बड़ी संख्या में सरकारी हुक्मरानों के फर्जीवाड़े के बाद सवाल ये भी, क्या अफसरशाही पर सरकार की पकड़ कमजोर है? जो रीट का एग्जाम 25-26 लाख बच्चों का जो राजस्थान में हुआ, जिसका गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा, अगर गिनीज बुक वाले हमारी बात मानेंगे तो, और जिस तरीके से, शानदार तरीके से दिया गया, आप सोशल मीडिया में उनके कमेंट्स देखिए। जो बच्चे बाहर से, एमपी से, यूपी से, बिहार से आए, वो ये कह रहे हैं हमने ऐसा उत्सव कभी नहीं देखा। यानी अपनी एग्जाम को वो उत्सव के रूप में लोगों ने परिवर्तित किया। इसके ये तो थी मंत्री जी की वाहवाही लूटने की बात। अब जरा एक नजर उस पहलू पर भी डालें जिसमें सीकर की एक छात्रा परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के बाद भी परीक्षा नहीं दे पाई और सवाई माधोपुर में खाकी का रोब दिखा रहे हेड कांस्टेबल परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद भी अपनी पत्नी को प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। सर प्लीज प्लीज कॉल दो सर। सर प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर प्लीज खोलो दो ना मैडम। सर प्लीज खोलो। अबोध बालक से सुबोध नागरिक बनाने के लिए शिक्षक बनने का सपना संजोए रीट परीक्षा देने आई इस बालिका की गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने परीक्षा केंद्र में मौजूद जिम्मेदारों की बात मानकर प्रवेश के लिए एक गेट से दूसरे गेट के चक्कर लगाए। करती भी क्या? इस छात्रा के पास खाकी का रोब जो नहीं था, न ही परीक्षा केंद्र में एंट्री के लिए कोई सरकारी जुगाड़ था। सिर्फ सीकर ही नहीं बल्कि प्रदेश में ऐसे बहुत से अभ्यर्थी होंगे जो केंद्र पर पहुंचने के बाद भी परीक्षा देने से वंचित रह गए। इतना ही नहीं, कुछ परीक्षार्थियों ने परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों पर आला अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन उनकी आवाज दबा दी गई।
रीट परीक्षा से जुड़े फर्जीवाड़े पर नजर डालें तो फहरिस्त काफी लंबी होगी। लेकिन इन सब के बावजूद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा परीक्षा के सफल संचालन का दावा कर रहे हैं। कुछ नहीं, वो देख रहे हैं, बस हमें देख रहे हैं। हमारे पापा पता नहीं कैसे कैसे कमाते हैं हमारे लिए। हमने 5-6 हजार रुपए की गाड़ी खरीदी थी, कुछ नहीं होगा हमारा। सब बच्चे ऐसे हो गए, 1-2 लोगों के लिए और ये प्रशासन के लिए सब कुछ जीवन बर्बाद हो गया। 3 साल से हमारे पेपर नहीं हो रहे, क्या करेंगे हम? कुछ भी नहीं है, सारे कॉलेज वाले बिके हुए हैं, इतने सारे स्टाफ लगे हुए हैं। इस परीक्षा के अंदर जो खबरें आ रही है वो चिंताजनक है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार इस पूरी परीक्षा को पारदर्शिता के साथ कराने में असफल रही है और इसका खामियाजा उन ईमानदार बच्चों को भुगतना पड़ेगा जो कई वर्षों से मेहनत कर रहे थे। इस राजस्थान में कानून व्यवस्था से जुड़े जितने मुद्दे मसले हैं, राजस्थान नशा मुक्ति का कॉरिडोर बन गया, लेकिन यदि नकल के मामले में अब नकल अभिशाप बन गई तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे लगता है कि सरकार गहरी नींद में सोई हुई है, लेकिन नौजवानों के साथ बड़ा छलावा है। इकबाल होता तो शायद उस पर कोई कठोर कार्रवाई होती, कोई कार्य योजना बनती। संचार क्रांति के इस युग में सरकार ने रीट परीक्षा में नकल रोकने के लिए प्रदेश भर में इंटरनेट सेवा बंद करने जैसा पिछड़ा कदम उठाया, जिससे प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं के अधिकारों का तो हनन हुआ ही, रोजाना 2 जून की रोटी का जुगाड़ करने वालों का रोजगार भी बाधित हुआ। इसके बावजूद भी नकल नहीं रुक पाई। मतलब ये कहा जाए कि सरकार ने इंटरनेट बंद कर नकल कराने का मैनुअल मोड नकलचियों के लिए जारी रखा। रीट परीक्षा में गड़बड़ झाला उस वक्त हुआ जब सरकार ने परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर पूरा तंत्र इसमें झोंक दिया था। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे थे। नकलचियों और भ्रष्ट अफसरों को डराने के लिए कई सख्त आदेश भी आए, लेकिन तमाम आदेश सिर्फ कागजी बनकर ही रहे। 26.5 लाख आवेदन के बावजूद अलग अलग चरणों की बजाय एक ही चरण में परीक्षा करवाने की सरकार की जिद ही थी कि रीट परीक्षा का ये हाल हुआ। कहने को परीक्षा तो हो गई, लेकिन इस परीक्षा में गफलत कर कितने परीक्षार्थी शिक्षक बनेंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन तमाम हालातों के बाद भी मंत्री जी ये कह रहे हैं कि रीट परीक्षा का सफल संचालन हुआ है। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका टीवी।